पॉलिटिकल सीन न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है आज रश्मि मैडम, आपको बता रहे प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है और वुमेन एंड चाइल्ड की डायरेक्टर भी हैं। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ पे 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ गोल्ड मार्केट में आज आरडब्ल्यू के कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ पे धारीवाल जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर रमेश हमारे साथ हैं, एनडीएमसी के एमओएच हैं और साथ में रश्मि मैडम। मैडम आज आप एक विशेष तौर पे टाइम निकालकर यहाँ पहुंचे हैं और 75वीं हम वर्षगांठ जो है वो मना रहे हैं, तो हम एक मैसेज लेना चाहेंगे पहले अपने दिल्ली वालों के लिए और अपने जो आपके डिपार्टमेंट है उसके लिए। ये मैसेज तो मेरा बच्चों के लिए है कि बच्चों की भागीदारी विकास में बहुत जरूरी है और देश के विकास में जब हम बच्चों की भागीदारी को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो फिर जो है हम उनके पूरी जो उनके अंदर जो प्रतिभा है उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज यहाँ पे विशेषकर इसीलिए आई क्योंकि जब हम बच्चे के अधिकार की बात करते हैं और बच्चे के विकास की बात करते हैं तो इस तरह के जब ओकेजन्स होते हैं, अभी मैं एक और जगह जाऊंगी यहाँ पे बच्चों का कुछ इवेंट किया जा रहा है और बच्चों का इवेंट जब इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण दिन के साथ मिलता है और उनको ये भावना होती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे आज बच्चों ने यहाँ पे पेंटिंग किया, अब उस पेंटिंग में क्या है, मेरा भारत कैसा हो, अब उनकी अभिव्यक्ति, उनके मन में क्या बात है, वो कैसे भारत की कल्पना कर रहे हैं, वो कैसे अपने आस पड़ोस अपने परिवेश की कल्पना करते हैं, वो अपने लिए क्या तस्वीर देखते हैं या वो अन्य बच्चों के लिए क्या तस्वीर देखते हैं। तो हमारे जैसे लोगों के लिए उस तस्वीर को समझना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई बार हम जब पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं तो हम जब बच्चों की बात नहीं सुनते, उन तक नहीं जुड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि हम उसको ऊपर से थोप रहे हैं। तो जब जैसे पीहू यहाँ पे मेरे साथ में थी, पीहू ने खड़े होकर के इतने सुंदर से मेरे साथ में पेड़ लगाया, अब पेड़ लगाया, पीछे आप देख रहे हैं भुट्टे के भी पेड़ है, तो ये अपने आप में एक अद्भुत मॉडल है जहाँ इनकी माँ बताती है कि नहीं ये अपना कि बीज से कैसे अंकुरित होते हैं, है ना, कैसे पुष्प जो है वो बड़ा हो रहा है, पेड़ बड़ा हो रहा है, पौधा बड़ा हो रहा है, बच्चों को ये बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि पर्यावरण के, क्लाइमेट चेंज की हम कितनी भी बातें, कितने भी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार कर लें और ये जो बच्चा अपने हाथ से जो मिट्टी को छू रहा है, जो उसको पानी दे रहा है, ठीक है, वो इसकी जो समझ है वो किसी भी बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट से ज्यादा बड़ी समझ हो जाएगी। तो एक पर्यावरण के लिए मतलब जरूरी है कि एक भावना आए इस बच्ची में, वो भावना मैंने देखी कि अभी से वो कर रही है। इसी तरह का जब हम विषय देते हैं, विषय से जोड़ते हैं बच्चों को, तो यह भावना जन जन की जब हम बात करते हैं, बच्चे बच्चे में इस तरह की भावना जो है वो अपने आप जब वो बड़े होते हैं वो अनायासी अपने परिवेश से आ जाता है और मैं किसी भी इस तरह के प्रयोग के साथ में हमेशा रहती हूँ। तो मैम आप वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट से आती है, मेरा सवाल एक लेना बहुत जरूरी है क्योंकि देखा गया है कि पिछले कोरोना काल में कितनी क्षति हुई है दिल्ली को, दिल्ली के लोगों को। वही मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो कोरोना में जो उनकी डेथ हो गई, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके माँ बाप ही नहीं है, खाने कमाने वाला नहीं है और बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो अभी छिपे हुए हैं, उन तक आपके नोडल ऑफिसर नहीं पहुंच रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि आप एज ए डिपार्टमेंट उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो जब बहुत जागरूकता लाने की कोशिश की है कि क्यों ऐसे बच्चे छिपे हुए हैं और आरडब्ल्यू इसका क्या रोल है, ठीक है, ताकि लोग जो है उन बच्चों का अगर पता चलता है, सिर्फ सहानुभूति ही बस मौखिक रूप से नहीं दें बल्कि कानून का भी सहारा लें, जो स्कीम्स है उनका भी सहारा लें, उन तक बच्चों को जोड़े। जैसे 1098 है जिसको कि चाइल्ड लाइन सर्विसेज कहते हैं, उसका आपने देखा होगा कि इधर बहुत सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं। आरडब्ल्यूएस में घूम घूम करके जो कूड़ा वाले जो उठाने वाली गाड़ी होती है, आपने 2 नंबर का अनाउंसमेंट सुना होगा। देखिए, उन्होंने हाथ खड़ा किया कि उन्होंने सुना। तो जब यह बात आई कि जागरूकता फैलानी है तो हम लोग को सबसे अच्छा हमारी टीम में बैठ करके ये चर्चा हुई और क्योंकि मैं एनडीएमसी में भी रह चुकी हूँ, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी रह चुकी हूँ, तो हम लोगों ने डॉक्टर रमेश और पूरे सबसे जो है ना कमिश्नर से एक रिक्वेस्ट किया और मतलब इस बात की सहर्ष स्वीकृति यह मिली कि हाँ बिल्कुल ये अनाउंसमेंट हो सकता है। तो अब घर घर में ये अनाउंसमेंट जा रहा है कि आप कॉल करिए। एक सीनियर सिटीजन बुजुर्गों के लिए भी जाता है और वह है 14567, ठीक है, ताकि वो तनाव में है, वो उसके लिए कोविड का हेल्पलाइन नंबर है और कोविड के परे उसमें बहुत तरह के वो हेल्पेज इंडिया के साथ हमारी पार्टनरशिप है और ये 1098 में चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के साथ। तो इसके साथ में हम उन्हें जोड़ते हैं अपने शेल्टर के साथ, अपने फॉस्टर केयर स्कीम्स के साथ, स्पॉन्सरशिप स्कीम्स के साथ, बहुत सारी नई नई योजनाएं, एक मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ योजना वह आई। तो उन सब योजनाओं से जो है हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी बच्चा इसके अभाव में की जानकारी नहीं है या उसको जो है मतलब कोई ले करके नहीं आया
है ना, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास, श्याम है यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है। तो ये जो डीसीपीओ का कॉन्सेप्ट है पूरा एक यूनिट है, तो ये पूरा यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का यूनिट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का यूनिट, ये सब बच्चों के लिए उनके बेस्ट इंटरेस्ट में, जो हम कहते हैं चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में जो है ये काम करते हैं। लेकिन वो बच्चे को कोई लेके आए तब, या दूसरा है इधर हम लोगों ने प्रयास किया कि हम बच्चों तक पहुंचे। तो हम कैसे पहुंचे, तो इसके लिए भी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज ने, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस ने कैंप्स लगाए, अलग अलग एरिया में, गुरुद्वारे में गए, मंदिर में गए, कॉलोनीज में गए, ठीक है, आप लोग के पास आए, तो जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार किया ताकि बच्चा जो है वो कहीं इस तरह की सुविधाओं से जो है वो वंचित नहीं रह जाए। और हमारे पास बहुत स्कीम है, आप लोग सभी से अपील करती हूँ, क्योंकि ये हमारा काम है, हमारा काम है कि हर बच्चे तक हम पहुंचे और बच्चा जो है ये हम तक पहुंच पाए। बताइए जी। मैं मैडम एक चीज और जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए एक थर्ड वे का भी एक मैसेज है पूरे देश में और दिल्ली में, और वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट से आप आते हैं, तो क्या आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से क्या जागरूकता इस बात की भी लाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कोरोना से बचना भी है, कोरोना भी गया नहीं है, और ये हम भाग्यशाली हैं कि 75वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं, कहीं अगर कोरोना काल होता तो हम अपने घरों में ही मनाते। लेकिन क्या हम ये जानना चाह रहे हैं कि थर्ड वे पे भी आपका डिपार्टमेंट कोई काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काम यही है सबसे ज्यादा जागरूकता, कि अगर कोविड के लिए प्रिकॉशन लेना है, ठीक है, प्रिकॉशन अगर लेना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, तो प्रिकॉशन के लिए आपने देखा मैं स्वयं डबल मास्क पहन रही हूँ, तो आपने पहना तो डबल मास्क पहन रही हूँ। तो बच्चों को भी जो है कई बार की क्या प्रिकॉशन लेना है, जैसे अब 5 साल से छोटे बच्चों को हम मास्क पहनने के लिए नहीं कहते, 12 साल से जो छोटा बच्चा है उसमें गाइडलाइंस के हिसाब से वो भी पेरेंटल केयर मतलब गाइडेंस में वो मास्क पहनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको दे दिया बिना समझाए, उसके ऊपर है, उसको हम कहते हैं मास्क पहनो। हम कहते हैं कि हाथ धोते रहना है, साबुन से हाथ धोते रहना है, सिर्फ सैनिटाइजर नहीं, साबुन से हाथ धोना है, थोड़ी दूरी मेंटेन करनी है, अर्ली वार्निंग जो है उसको समझना है, बुखार हुआ तुरंत बताना है, टेस्टिंग करना है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो इसके ऊपर जो हम थर्ड वेव के लिए इंतजार थोड़ी करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ एक दूसरे कैंप में, वहां पे सलाम बालक और हमारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम जो है वो इंतजार कर रही है, क्योंकि एक नया सीरीज शुरू किया है जिसको हम कहते हैं बाल सभा बाल संवाद। तो ये जितना भी ज्यादा हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि हमारे जितने इस तरह के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वो सभी बाल संवाद करें। आजकल तो बहुत आसान वीडियो के साथ कॉलिंग से भी करते हैं, तकनीक को इस्तेमाल करके भी कई बार जो है ना वर्चुअल हियरिंग हो रही है, वर्चुअल सेशंस हो रहे हैं। जितना आप कनेक्ट करेंगे बच्चों के साथ में, तो आप यह नहीं इंतजार करेंगे कि स्थिति तो खराब हो गई और उसके बाद जो है बच्चे को हम कहा कि अस्पताल में लेके जाए। तो हमारी कोशिश यही है, और मुझे लगता है कि आज जब 75वां हम स्वतंत्रता संग्राम का, जी 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 जी, आइए आप इधर आइए, स्वतंत्रता संग्राम की, ठीक है, यदि हम वाकई देश के लिए देखिए, एक मिनट हमारे साथ में एक गोल मार्केट RW के निवासी हैं क्षेत्र से, मैडम से एक सवाल करना चाहती हैं। मैडम, जहाँ तक बात चाइल्ड्स की आ रही है, मतलब तो मेरा मन एक चीज को लेके बहुत व्यथित होता है। मतलब मैं एक हाउस वाइफ हूँ, जब हम सुनते हैं कि कन्याओं के साथ बलात्कार आए दिन हमारे दिल्ली में, जब हम सुनते हैं दिल्ली में या बाहर कहीं, जब हम सुनते हैं कि हमारी कन्याओं के साथ, जब हम बात उनके उत्थान की करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो ये चीज है जो हमें व्यथित करती है एज ए लेडीज, एज ए बच्चों की माँ, जो ये कन्याओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रात देर तक हमारी बच्चियां घर से बाहर सुरक्षित नहीं है। तो इस विषय में मैं कहना चाहूंगी कि हम करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। मैं बताऊं, जैसे कि आपके अंदर अगर ये भावना आई और आप लोग 4 महिलाएं यहाँ पे एक साथ जुट जाए, कम से कम आप अपने वातावरण में एक जो है बाल सेफ्टी ऑडिट करना शुरू करें। इसका क्या अर्थ है, यदि लगे कि कम से कम आपके आसपास कोई भी बच्चा थोड़ा भी असुरक्षित है, हो सकता है वो परिवार के अंदर असुरक्षित हो, कई बार आपने सुना है कि कुछ बच्चे बोलते नहीं है, गुमसुम है, नहीं, घर में भी असुरक्षित है, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है, वो गुड टच बैड टच का उनको आइडिया नहीं है, और परिवार का ही कोई आदमी, वो कोई रिश्तेदार, ठीक है, उस बात का फायदा उठाता है कि बच्चा तो कुछ बोलेगा नहीं। तो मैं चाहूंगी कि आप बच्चों का सेशन ले, जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको बुला करके यहाँ पे बाल सभा करें, ठीक है, बाल संवाद करें, बाल सभा करें। और मैं भेजूंगी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से लोगों को, काउंसलर्स को, जो लगता है कि बच्चा गुमसुम है, कई बार वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो ये सब अर्ली वार्निंग्स होते हैं, उसको अर्ली वार्निंग्स को समझना होगा बहुत जल्दी। और बच्चों की झिझक जो होती है ना मन में, झिझक को हमें निकालना होगा। तो देखिए काउंसलर जो है ना कम है,
ठीक है, लेकिन काउंसलिंग स्किल हम सब ला सकते हैं। काउंसलिंग स्किल से क्या होता है कि बच्चे को आप बोलने के लिए उसको जो है कॉन्फिडेंस आप दीजिएगा कि नहीं बेटा डरो नहीं, तुम बोलो, तुम्हें कोई परेशान हो रहे हो किसी भी बात से तो तुम बोलो, तो इससे बहुत हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि देखिए हम इंतजार करते, कई बार इसी के कारण वारदात बढ़ते जाते हैं। वो नॉन पीपल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो है कोई बहुत अनजान 78% मैंने सुना है कि ये हमारे नॉन लोग ही होते हैं। और वो बच्चा बेचारा जो है ना अनसस्पेक्टिंग चाइल्ड, बेचारा इनोसेंट बच्चा जो वो विक्टिम बन जाता Yes, है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको बोला ही नहीं कि बेटा कोई आपको चॉकलेट दे रहा है, टॉफी दे रहा है, इतने ट्रस्ट सीधे मत करो, तुमको क्या क्या समझने की जरूरत है उसको समझाइए। तो प्लीज आप इस काम को करिए। मैं आप लोग सबसे निवेदन करती हूँ, आप लोग इस RWA में करोगे तो एक बहुत अच्छा मॉडल हो जाएगा बाकी RWAs के लिए भी। एक मैं अपना RWA के बारे में भी कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा ये लोग यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भाई साहब, तोमर भाई साहब, सब चीजों में मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगी कि वो और खास तौर से जो ये आपके इसीलिए मैं आप लोग के बीच में आई, इसीलिए आती है मैं इसीलिए आप लोग के बीच में, क्योंकि ये एक मॉडल बने। जी। और जब तक आप लोग ओनरशिप नहीं लेंगे ना, कोई बाहर से हमारे सरकार की स्कीम जो है वो बिना आप लोग के सहयोग के, हम बच्चों के लिए जो भी योजना ला रहे हैं ना उसमें या कानून जो बनता है, तो आप उसमें पूरी तरह से यदि आप जुड़ जाएंगे तभी वो सफल हो सकता है। एक एक बच्चे को हम सुरक्षा भी दे सकते हैं। धन्यवाद मैडम।